अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के टॉपिक के अंदर से जो है वो कुछ डेफिनेशंस जो है वो पढ़ी थी और जो है वो उससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने आप लोग को होमवर्क से दिया था। ठीक है, अभी जो है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बुक का करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसे भी हम टैली करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। बुक पे पेज नंबर 11 के अंदर जो है एक्सरसाइज 1 में जो है वो मौजूद है आपका। इसमें क्या कहा गया है, इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 50 बुक्स ऑन अ शेल्फ। सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है कि 60 आइडेंटिकल बुक्स जो है वो 1.5 मीटर जो है वो शेल्फ के ऊपर कवर करती हैं, स्पेस इतना। और आपने बताना है कि अगर 50 बुक्स हो जाएं तो कितना स्पेस जो है वो शेल्फ के ऊपर कवर करेंगे। आप देख रहे हैं कि 60 से 50 बुक्स हो जाएंगी तो उसका मास भी क्या, उसका जो स्पेस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करा, स्टार्ट करा है अपना सॉल्यूशन करना। नंबर ऑफ बुक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ दी, लेंथ ऑक्यूपाइड बाय द बुक्स है। फिर आपने क्या कहा कि लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 बुक्स ऑन अ शेल्फ भी वाई मीटर। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वाई मीटर नहीं लिखेंगे आप, एक्स मीटर लिखेंगे क्योंकि नीचे एक्स मेंशन हुआ है। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 बुक्स ऑन अ शेल्फ इज एक्स मीटर। फिर आपने बुक्स लिखी और लेंथ आपको मीटर में दी हुई थी इसलिए मीटर लिखा। 60 बुक्स 1.5 मीटर, 50 बुक्स एक्स मीटर जो आपने सपोज किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया। 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50। 60 लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1.5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आंसर आएगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 मीटर जो है वो आंसर आएगा। फिर हम इसका जो है वो आंसर लिख देंगे, हैंस द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 बुक्स ऑन अ शेल्फ इज 1.25 मीटर। आप देखिए कि 1.5 मीटर जो है वो 60 बुक्स, क्या 60 बुक्स जो है वो 1.5 मीटर का स्पेस कवर करी थी, तो जैसी 50 बुक्स हुई उसकी जो लेंथ थी वो भी क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई, 1.25 हो गई। तो हमारा सोल्यूशन भी जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं हमारे आंसर को। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, अब आपको सेकंड पार्ट के अंदर नंबर ऑफ बुक्स बतानी है जो कि क्या करती हैं, 80 सेंटीमीटर की स्पेस कवर करती हैं। अब देखिए सबसे पहले जो आपको स्पेस दी हुई थी वो 1.5 मीटर दी हुई थी, अब आपको 80 सेंटीमीटर से बतानी है। दोनों की यूनिट क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का यूनिट सेम करेंगे, या तो दोनों को मीटर में ले जाए या दोनों को सेंटीमीटर में ले जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो मीटर से क्या होता है, छोटा होता है, तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला काम करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इजी होता है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कैसे, कि सबसे पहले हम बताएंगे कि लेंथ ऑक्यूपाइड बाय शेल्फ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बुक्स के। लेट द नंबर ऑफ बुक्स नीडेड टू कंप्लीट occupy a shelf that is 80 सेंटीमीटर लॉन्ग भी एक्स, हमने जो है नंबर ऑफ बुक्स को सपोज कर लिया। सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे, 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर में कितने जाएंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 150 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब हम बुक्स लिखेंगे और लेंथ लिखेंगे। अब की बार हमारी लेंथ किस में हो गई है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई है। 60 बुक्स 150 सेंटीमीटर की स्पेस कवर करी है और एक्स बुक्स जो है वो 80 सेंटीमीटर की स्पेस कवर करी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 150 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम 60 और 150 को सॉल्व करेंगे, इसका जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे और 6 और 15 को 3 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 3 टू जा 6 और 3 5 जा 15। फिर जो डिनोमिनेटर में 5 बचा है और 80 ऊपर न्यूमरेटर में है उसको हम सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से। 5 1 जा 5 और 80 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 6 जा 30। तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 16 बच गया और डिवीजन में हमारे पास 1 बचा है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 16 टू द 32 बुक्स हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी बुक्स हैं, इज 32। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ गया। आप देखें क्योंकि 150 से 80 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई थी तो नंबर ऑफ बुक्स भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो ये भी जो है वो हमारे आंसर को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। अब हम जो है इससे, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 बुक से, अब मैं आपको वो टैली करवा देती हूँ। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन जो है वो आपको बुक से रीड आउट करना है। ठीक है, मैं बुक से रीड आउट कर रही हूँ, सब अपना पेज नंबर 11 जो है वो ओपन करेंगे बुक का, एक्सरसाइज 1 का। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, 108 आइडेंटिकल बुक्स का जो मास है वो कितना है, 30 kg है। आपने सबसे पहले पार्ट में 150 बुक्स का बताना है कि कितना मास आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्डिंग्स नहीं लिखी, वर्डिंग्स आप लोग ऐसे ही लिखेंगे कि नंबर ऑफ बुक्स जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बुक्स के। फिर आप सपोज करेंगे लेट द मास ऑफ 150 बुक्स
बी एक्स आपने उसको सपोज कर लिया, ठीक है, एक्स के जी आपने उसको सपोज कर लिया, फिर आप उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 108 बुक्स का 30 के जी मार्क्स और 150 बुक्स का एक्स के जी मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसी बुक्स इंक्रीज होंगी मास भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। 108 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 150। 108 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। आप उसे जब सॉल्व करेंगी 30 से 150 को मल्टीप्लाई करेंगे और 108 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 41.66 केजी। अगर किसी ने होल नंबर में आंसर लिखा है तो भी सही है, किसी ने पूरा सॉल्व करके जो है वो पॉइंट में आंसर लिखा है तो भी सही है, ठीक है। आप फिर इसका आंसर लिख लेंगे, हैंस द मास ऑफ 150 बुक्स इज कितना है 41.66 केजी। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपसे बोला गया है कि आपने नंबर ऑफ बुक्स बतानी है जिनका मास क्या है 20 केजी है, तो आप यहाँ पे भी वही लिखेंगे कि नंबर ऑफ बुक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बुक्स के, और लेट द नंबर ऑफ बुक्स दैट हैव अ मास 20 केजी बी एक्स। आपने जो है वो नंबर ऑफ बुक्स सपोज कर ली, फिर आप जो है वो दोबारा लिखेंगे 108 जो है वो 30 केजी का मास बता था उनका, और एक्स बुक्स का जो है वो कितना है 20 केजी है। देखें ये दोनों केजी में थे इसलिए यहाँ हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाय 20। आपको जो है वो ये बात मेंशन भी हो रही है कि 30 से अगर 20 के जी मास हो जाएगा तो नंबर ऑफ बुक्स भी क्या हो जाएंगी मेरी डिक्रीज हो जाएंगी। 30 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 108 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 30 करेंगे तो हमारे पास 72 बुक्स आएंगी। तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 केजी बी 72, ठीक है, 72 बुक्स आई हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि है आपकी एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है, आपको बोला गया है इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देखिए आपको यहाँ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कंडीशन दे दी गई है, यहाँ आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो जो मैंने आपको y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और y इज इक्वल टू kx की कंडीशन जो मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी बताई थी, आपने जो है वो बिल्कुल उसी कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो है वो काम करना है। अभी आपको बोला है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y होता तो हम x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे सॉल्यूशन स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता तो आप पहले x लिखते फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन लगा के y लिखते, ठीक है। अभी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के तो इसलिए आपने ऐसे लिखा है ऐसे y इज इक्वल टू के एक्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हम हटाएंगे क्योंकि हमें वैल्यूज निकालनी है इसलिए हमें ये साइन जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी, तो इसकी जगह पे हम इज इक्वल टू के लगा देंगे। सबसे पहले आपको बोला है आपको कनेक्टिंग इक्वेशन बतानी है x और y की। देखिए बेटा यहाँ आपको कनेक्टिंग इक्वेशन इसलिए बनानी है क्योंकि अभी आपके पास k की वैल्यू नहीं है, आप k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस k की जगह पे आप k की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो x और y की टर्म में बन जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है कनेक्टिंग इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कोई कंडीशन दी हुई होगी तो आपको सबसे पहले एक कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है, फिर आप उससे अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपको कंडीशन जो बनानी है, जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए आपको ऑलरेडी जो है वो सवाल के अंदर सबसे पहले इनिशियली दिया हुआ है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4। आपको x और y की वैल्यू दे दी जिससे आपने क्या करनी है, सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 12 था, y इज इक्वल टू के एक्स आपकी इक्वेशन थी, आपने y की जगह पे 12 रखा और x की जगह पे 4 रखा। 4k से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इस k की वैल्यू को आप क्या कर देंगे इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू के एक्स और y इज इक्वल टू 3x में जो है आपने क्या कर दिया पुट कर दिया, k की जगह पे 3 रख दिया तो y इज इक्वल टू 3x आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप इससे जो है वो अपना सेकेंड पार्ट जो है मालूम करेंगे जिसमें आपसे बोला गया आपने वैल्यू ऑफ y बतानी है जब x इज इक्वल टू 8 है। आपने क्या कहा x की वैल्यू 8 दी हुई है, y की वैल्यू मेरे पास क्या है क्वेश्चन मार्क आपने से लगाया क्योंकि आपको फाइंड आउट करनी है। आपने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 3x जो आपने निकाली है, ठीक है। x की जगह पे आपने 8 पुट कर दिया तो 3 8 24, y की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट इसका बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 21। वन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये 21 है पूरा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क y इज इक्वल टू 21, आपके पास जो है वो क्या है वैल्यू दी है y की और आपको x निकालना है। y इज इक्वल टू 3x आपने इक्वेशन लिखी, y की जगह पे 21 लिखा इज इक्वल टू 3x, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7 21, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7 आ जाएगी, ठीक है। अब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपने करना है। अब जो है मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराऊंगी और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो मैं आपको बताऊंगी।
तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 जैसी है, बट एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है वो बोली गई थी, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको कुछ कम चीज़ें बोली गई हैं, बट काम आपने जो है वो थोड़ा बहुत सेम ही करना है, ठीक है। जैसे कि आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और y की वैल्यू आपको 5 दी है जब x की वैल्यू 2 है। तो देखिए, जो सबसे पहले आपको जो पहली लाइन दी हुई है, सबसे पहले आप क्या करेंगी, क्योंकि आपको ये जो है वो कंडीशन दे दी है, तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, यहाँ से कनेक्टिंग इक्वेशन हर हाल में बनानी है। फिर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 7 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप कनेक्टिंग इक्वेशन नहीं बनाएंगे, तब तक आप y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और y इज इक्वल्स टू kx लिखा। फिर आपने क्या किया बेटा, फिर आपने सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू 2 दी हुई थी, वाई की वैल्यू 5 दी हुई थी। आपने वाई इज इक्वल टू के एक्स के अंदर वाई की जगह पे 5 रख दिया, एक्स की जगह पे 2 रख दिया। 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/2। y इज इक्वल टू के एक्स इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 5/2x जो मैंने रख दिया। अगर कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं 5/2 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में भी आंसर रखते हैं सकते हैं, अपॉन में भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ अपॉन में रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई कनेक्टिंग। अब मुझसे कहा गया था कि मुझे y बताना है जब मेरे पास x कितना दिया हुआ था 7। तो आपने क्या किया, जो आपके पास इक्वेशन थी y 5/2x, आपने इसमें x की जगह पे 7 पुट कर दिया। 7 5 35 डिवाइड बाई 2। तो अगर आप डिवीजन कर लेंगे तो आपके पास 17.5 आंसर आएगा, या 35/2 जो है वो आप आंसर ऐसे भी जो है वो छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गई, वैल्यू फाइंड आउट हो गई। पहली वाली एग्जाम्पल के अंदर आपको 2 दफा अननोन फाइंड आउट करने थे, ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन बना के। यहाँ आपने एक ही मालूम करनी है अननोन, और आपको कनेक्टिंग इक्वेशन इसमें भी बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट कनेक्टिंग इक्वेशन आप जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व, अपना सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक कंडीशन दी हुई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो सबसे पहले आपने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इज इक्वल टू के लगा के, और फिर उस के की वैल्यू फाइंड आउट करके आपने जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपने एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर आप जो है वो अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी आपको कंडीशन दी जाएगी उसके साथ आपको जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू दी जाएगी, ताकि आप के की वैल्यू फाइंड आउट करके कनेक्टिंग इक्वेशन बना सकें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 7 और 8 जो है वो आपका होमवर्क है, जो आपने करना है। 7 8 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है, और 3 4 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स जो है वो ये होमवर्क जो है वो करेंगे। मैं आज के लिए जो है वो आपका ये काम खत्म हो गया है। मैं आपको जो है वो होमवर्क फिर भी एक दफ़ा जो है वो टैली करवा देती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इजीली कर सकें। तो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 एक दफ़ा बता देती हूँ, ताकि आप 4 जो है वो खुद अपने घर पे जो है अटैम्प्ट कर सकें, और 7 और 8 भी अटैम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बुक से रीड आउट कर रही हूँ। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स 4.5 दिया हुआ है, और वाई की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। सबसे पहले आपने वही कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है। अब पहले आपके पास एग्जाम्पल में वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्स के, अब यहाँ पर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वाई के, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आप कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू के वाई। एक्स की वैल्यू 4.5 और वाई की वैल्यू आपको 3 दी हुई थी। आपने वाई की जगह पे वाई पुट किया, और एक्स की जगह पे एक्स पुट करके आपने क्या करा, 4.5 डिवाइड बाई 3 कर दिया, क्योंकि 3 राइट साइड पे मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई 1.5। एक्स इज इक्वल टू के वाई, तो एक्स इज इक्वल टू 1.5 वाई जो है वो आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इस कनेक्टिंग इक्वेशन से आप अपना पहला पार्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें आपसे बोला गया है कि वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करें जब वाई जो है आपके पास कितना दिया हुआ है 6। तो आपने क्या किया, y की जगह पे जब आपने 6 रख दिया इक्वेशन के अंदर, x इक्वल टू 1.5 y के अंदर, तो जब आपने 1.5 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 9 आंसर आया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट के अंदर आपने y मालूम करना है। जब आपको x जो है वो 12 दिया हुआ है, आपने 12 x की जगह पे रखा, 1.5 लेफ्ट राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 8 आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। Q की वैल्यू दी हुई है, P की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले पार्ट में आपसे बोला है कि एक्सप्रेस करें Q को इन टर्म्स ऑफ P। ये वही चीज है जो कि आपको कनेक्टिंग इक्वेशन बोली गई है, या आपसे बोला जाए कि आप Q को एक्सप्रेस करें P की टर्म में, वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो आपने अगेन क्या करना है, कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है सबसे पहले Q और P की, और देन आप जो है वो रिमेनिंग 2 पार्ट जो है वो इसके सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 3 करी थी, आपको यहाँ पे बोला है z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो सबसे पहले जो है वो आप कंडीशन बनाएंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे, और फिर जो है वो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब z आपको 18 दिया हुआ है। और 8 क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे कि b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के, b की वैल्यू दी हुई है,
और ए की वैल्यू दी हुई है, तो आप कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे के की वैल्यू फाइंड आउट करके, और फिर जो है वो आप से उसकी सेकंड पार्ट जो है वो मालूम करेंगे, जो आपको आगे कॉमा डाल के जो है वो दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इज इक्वल टू 24। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेंगे। आज का लेक्चर मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा, और आप इससे रिलेटेड जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी आप जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।